क्या आपको पता है कि जिस ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी के लिए आज हम हजारों रुपए थेरेपी में खर्च करते हैं, उसका डायरेक्ट, फ्री और सबसे आसान सॉल्यूशन हमारे हिंदू शास्त्रों में सदियों पहले ही लिखा जा चुका है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने एक ऐसा लाइफ हैक ढूंढ निकाला था जो स्पेसिफिकली हमारे आज के फास्ट पेस युग के लिए डिजाइन किया गया है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। तो क्या आज की मॉडर्न एंग्जाइटी का इलाज वाकई में किसी प्राचीन नुस्खे में छिपा हो सकता है? अगर आप भी अक्सर रात को सोते वक्त कल क्या होगा, एग्जाम्स कैसे होंगे या मेरी लाइफ कहां जा रही है, ये सब सोचकर अपने दिमाग को थका देते हैं, तो ये विश्लेषण बिल्कुल आपके लिए ही है। मैं फेल हो गया तो अरे लोग क्या सोचेंगे, मेरी जिंदगी आखिर जा कहां रही है? यही वो सवाल है ना, जो एक लूप की तरह हमारे दिमाग में बस घूमते ही रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग आजकल बस इसी चक्कर में फंसा हुआ है। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बार बार सोचने की इस आदत को आप जानते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक नाम दिया गया है, अति चिंता, जिसका मतलब है जरूरत से ज्यादा चिंता। तो चलिए समझते हैं कि आज हमारे मन में इतनी बेचैनी है ही क्यों। देखिए, हम जिस युग में जी रहे हैं वो है कलयुग, जिसे संघर्ष का युग भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार इस युग में हमारा मन नेचुरली ही बेचैन, आलसी और भटका हुआ रहता है। अब इसीलिए पुराने जमाने की तरह हिमालय में बैठकर घंटों तक कठोर ध्यान करना हम जैसे लोगों के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हमें कोई आसान रास्ता चाहिए, है ना? तो असली जड़ क्या है इस प्रॉब्लम की? हम सब ओवरथिंक करते ही क्यों हैं? इसके लिए हमें अपने मन के अंदर की बनावट को समझना होगा। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से हमारा मन, जिसे अंतःकरण कहते हैं, उसके 4 हिस्से हैं। पहला है मनस, जो विचारों को प्रोसेस करता है। दूसरा है बुद्धि, जो फैसला लेती है। तीसरा है चित्त, जहां सारी यादें स्टोर होती हैं। और चौथा है अहंकार, यानी हमारा मैं होने का एहसास। तो इन चारों में असली विलेन कौन है? वो है हमारा अहंकार। यही है जो हर एक रिजल्ट को, हर एक आउटकम को कंट्रोल करना चाहता है। और जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो असलियत के साथ एक फ्रिक्शन, एक टकराव पैदा होता है। और पता है उसी टकराव को हम क्या कहते हैं? चिंता। योग वासिष्ठ में इसकी एक बहुत ही कमाल की तुलना की गई है। वहां लिखा है कि मन उस आदमी की तरह है जिसके 1000 हाथ हैं, और ये हाथ हमारे विचार हैं, और वो उन्हीं हाथों से खुद को ही पीट रहा है। मतलब सोचिए, दर्द हम खुद ही पैदा कर रहे हैं, पर इल्जाम हमेशा बाहरी दुनिया पर डाल देते हैं। तो प्रॉब्लम तो काफी गहरी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका सल्यूशन उतना ही सिंपल है। चलिए अब उस अल्टीमेट लाइफ हैक पर आते हैं जो खास तौर पर हमारे इस मॉडर्न युग के लिए ही बनाया गया है। तो सवाल ये है कि इस बेचैन मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका आखिर है क्या? हमारे शास्त्रों ने हमें एक बहुत ही सीधा और असरदार रास्ता दिखाया है, जिसे कोई भी कहीं भी कभी भी अपना सकता है। और वो है नाम स्मरण, यानी भगवान के नाम का जाप। शास्त्र बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि इस कलयुग में सबसे आसान और सबसे असरदार उपाय यही है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए पहले से मन का शुद्ध होना जरूरी नहीं है, बल्कि ये तो जाप करते करते ही मन को शुद्ध कर देता है। कलीसन तरण उपनिषद में हमें एक खास 16 शब्दों का मंत्र भी दिया गया है, जिसे इस युग का सबसे बड़ा हैक कहा गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर ये काम करता कैसे और ये इतना आसान क्यों है? पहली बात, इसके कोई कड़े नियम नहीं है। आप गाड़ी चलाते हुए, वॉक करते हुए या बिस्तर पर लेटे हुए भी इसका जाप कर सकते हैं। दूसरी बात, देखिए, ओवरथिंकिंग बुद्धि की एक प्रॉब्लम है, और जाप क्या करता है? ये साउंड का इस्तेमाल करके बुद्धि को ही बाईपास कर देता है। हमारा दिमाग एक साथ अंदर सोचना और बाहर से जाप करना, ये दोनों काम नहीं कर सकता। तो ये मंत्र आपके ओवरथिंकिंग के सिग्नल को एक तरह से जाम कर देता है। अच्छा, जाप तो मन को शांत करने के लिए एक पावरफुल टूल है, लेकिन हम अपनी सोच, अपनी मानसिकता को कैसे बदलें? इसके लिए भगवत गीता हमें एक जबरदस्त फ्रेमवर्क देती है, जिसे कुछ लोग आजकल NATO या NATO प्रिंसिपल भी कहते हैं। नेटो का मतलब है नॉट अटैच टू आउटकम, यानी परिणाम से अटैचमेंट नहीं रखना। ये एक बहुत पुरानी सोच का बस एक मॉडर्न नाम है, जो भविष्य की चिंता को तुरंत कम करने में मदद करता है। अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ हमारे कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं।
ये एक इतना पावरफुल आइडिया है जो हमारे देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। तो पॉइंट ये है कि जैसे ही आप अपने दिमाग को ये बताते हैं कि भाई मेरा काम सिर्फ कोशिश करना है, रिजल्ट देना नहीं, दिमाग फालतू की कैलकुलेशन करना बंद कर देता है और भविष्य की चिंता तुरंत कम हो जाती है। अपना सारा ध्यान प्रोसेस पर लगाइए, परिणाम पर नहीं। और अगर आपको कोई इंस्टेंट फिजिकल उपाय चाहिए तो अपने शरीर का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, हमारे ग्रंथ हमें मन को जमीन पर लाने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल फिजिकल टेक्निक्स भी सिखाते हैं। भगवत गीता कहती है कि अपनी नाक की नोक पर ध्यान लगाइए। इसे कहते हैं नासिकाग्र दृष्टि। ये एक हार्डवेयर स्विच की तरह काम करता है जो दिमाग को नए नए विचार बनाने से रोक देता है। इसके साथ ही आप चिन्ह मुद्रा भी ट्राई कर सकते हैं, अपनी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से हल्के से छुआकर। ये आपके मन की बेचैन एनर्जी को शांत करके कंसंट्रेशन बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर बात बहुत सिंपल है। ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए ये 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी अपनाइए। सबसे पहले फिजिकल हैक्स से अपनी बॉडी को ग्राउंड कीजिए, फिर नाम स्मरण से अपने मन को बिजी रखिए और आखिर में नाटो प्रिंसिपल अपनाकर अपना नजरिया बदलिए, यानी परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए। देखिए, हमारा मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। इस दुश्मन मन को दोस्त बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसे साउंड के जरिए एक बेहतर काम में, एक बेहतर एंगेजमेंट में लगा दिया जाए। अब एक सवाल आपके लिए। आपके हिसाब से आज की जिंदगी में ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या वो एग्जाम और करियर का प्रेशर है, रिश्ते हैं, या फिर भविष्य की अनिश्चितता? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अंक में।